तो इतने प्यारे खुले वातावरण में जब हम देसी की मुर्गियां देखते हैं और वह भी अंडे वाली। तो अंडे तो वैसे दुनिया में जितनी नस्ल होती हैं सारी देती हैं, बिना मुर्गे की भी देती हैं। और बिना मुर्गे के देने का कारण यह है कि वह अंडे देने के लिए ही बनी हैं। तो अभी हम आज बात कर रहे हैं इस वीडियो में RIR के बारे में। तो जानते हैं कि यह फार्म कितने कम लागत में बना हुआ है और इसमें जो फार्मिंग करने वाले युवा हैं वह फार्मिंग कैसे करते हैं और बचत करते हुए फार्मिंग करने के कौन कौन से तिकड़म इस फार्म के अंदर लगाए गए हैं, यह सब हम जानते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। चलिए शुरू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने जो आप फार्म देख रहे हैं यह है मोहम्मद आदिल जी का, गांव नारा, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से हैं। तो आप फार्म का स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा, फार्म का स्ट्रक्चर कैसा बना है, क्योंकि फार्म मजबूत तो होना ही होना चाहिए और उस पर कम लागत में तैयार करने की हमारी कोशिश होना चाहिए। क्योंकि मालिक करे ना, कभी अगर हमने फार्मिंग बंद कर दी तो ये डेड इन्वेस्टमेंट है, यहाँ से वापस कुछ नहीं आएगा। जो बड़े बड़े पक्के फार्म होते हैं अगर वो बंद हो गए तो टीन का पतरा किसको बेचेंगे, लोहा किसको बेचेंगे, गिट्टी किसको बेचेंगे, सरिया किसको बेचेंगे, तो ये दिक्कत होती है। तो आप स्क्रीन के सामने देखिए बिल्कुल कम लागत में बना हुआ। और ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये बुखारी का है। स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, बुखारी ऐसी होती है जो लकड़ी चीरने वाली, चिराई करने वाली मशीन में जो लकड़ी का बुरादा निकलता है वो 30 से 40 किलो इसमें भर के और जलाया जाता है। तो ब्रूडिंग जो करते हैं बचपन में बच्चों को तापमान देते हैं। एक बार लकड़ी के बुरादे से फुल भर दिए तो ये 8 घंटे तक चलेगी, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखें फटे पुराने तिरपाल। अब फ्री रेंज एरिया भी देखिए ग्रीन नेट से कवर है 8 फीट की हाइट में। क्योंकि आप देखिएगा न्योला आ गया और ये तुम्हारा जंगली कुत्ता आ गया। ये जो जानवर होते हैं ना जंगली, इनको भी तो कुछ खाना है। जैसे समुद्र के अंदर बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, मुर्गी कीड़े मकोड़े को खाती है, क्योंकि मुर्गी जो है कीड़े मकोड़े से बड़ी है। तो हर बड़ी मछली या हर बड़ी चीज़ छोटी चीज़ को दबाती है या खा जाती है। तो यहाँ बात हम कर रहे थे कि कम कॉस्ट में फार्म का निर्माण और इतने बेहतरीन ढंग से फार्मिंग। आप देखिएगा कि फ्री रेंज एरिया कितना साफ़ सुथरा है। फ्री रेंज एरिया में दाने के बर्तन, पानी के बर्तन लगे हुए हैं, माहौल कितना प्यारा है। वहीं पर देखिए बिजली कट हो जाए तो सोलर पैनल का इस्तेमाल। 2 जगह बिजली का पैसा बच गया इनका। एक तो बुखारी जो लकड़ी के बुरादे से जलती है उससे ब्रूडिंग हो गई, और जब बिजली की व्यवस्था और करना होता है तो ये सोलर पैनल लगा। ऊपर देखिएगा साइकिल के टायर जो खराब वाले हैं वो वज़न के लिए ढांक दिए, तिरपाल से बना है, घास की छत है, लकड़ी का स्ट्रक्चर है, आजू बाजू से मुर्गा जाली लगी हुई है और फ्री रेंज एरिया में तो नज़र लग रही है साहब। ऐसी होती है फार्मिंग। अब जब आप कम लागत में बच्चों को तैयार करोगे तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि एक मुर्गी 500 की बिक रही है और आपने 500 की बिकने तक 400 रुपये की लागत आई एक मुर्गी को तैयार करने में, तो 100 रुपये नग बच गए। ऐसा ही होता है। अब आप ये खर्च कर दो, वो खर्च कर दो, विटामिन पे और बिजली पे, नौकर पे, आदमी पे, सारा खर्च। धान का छिलका ले आए, मोल का पूरा मार्केट का फीड दे रहे हैं। अब आपने मुर्गी तैयार की, अंडे देने तक 550 की और आपकी मुर्गी बिक रही है 500 की। अब आपको 50 रुपये नग का लॉस। दूसरा लॉस क्या हुआ कि आप कोई ना कोई तो काम कर रहे होंगे, दुनिया में सभी लोग अपना काम करते हैं। तो 3-4 महीने 5 महीने अंडे तक लाने तक आपने यहाँ समय दिया, तो वो समय आपका गया। माने 5 महीने में अगर आप छोटा से छोटा भी नौकरी कर रहे होंगे तो 9 से 12 हज़ार के आसपास की नौकरी हर आदमी को मिल जाती है। तो 12 चौके 48 या 12 पंचे 60, 5 महीने में मुर्गी अंडे पे आती। तो 60 हज़ार तो अपने जो आने वाले थे वो गए, और 50 रुपये मुर्गी का लॉस काय में हो गया कि आपने ज़्यादा खर्च करके माल को तैयार किया। तो ये फ़र्क होता है फार्मिंग करने के तरीके पर। तो बचत कहाँ करना है, सबसे बड़ा खेल वहीं होता है कि आप दूसरे लोगों से, अब कंपटीशन का भी दौर है। मान लीजिए कि 5-5 किलोमीटर में 4 फार्म है, तो भाई खरीदार तो चारों जगह जाएगा।
जिसका माल अच्छा होगा और कम दाम में जो देगा ट्रेडर उससे उठाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो एक चीज़ और मेरे दिमाग में एक नई आई कि उत्तर प्रदेश में जैसे बिहार में और दूसरे राज्यों में भी, छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा धान की खेती होती है। तो हम जो 3 रुपये से 5 रुपये किलो धान का छिलका बिछावन में बिछाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर धान की फसल जब भी आती बारिश के बाद सभी जगह आ जाती है, तो अगर धान बोते हैं आप तो उससे चावल निकला लीजिएगा और धान का छिलका पूरे साल का अपने फार्म के स्टोर रूम में उसको रखिएगा, क्योंकि साल भर धान फिर से पैदा नहीं होने वाली है, मगर साल भर आपको धान का छिलका कम से कम 3 लॉट अगर सोनाली के पालते हैं तो उसमें लगेगा। और अंडे वाली मुर्गी तैयार करके आपको बेचना है तो 2 लॉट अंडे देने तक तैयार करके बेचेंगे। बीच में कुछ दिन आप फार्म को खाली रखें, क्योंकि बीच में खाली रखना इसलिए ज़रूरी होता है, एक लॉट डालने से दूसरे लॉट के बीच में कि बहुत सारे बैक्टीरिया और जो रोग 5 महीनों में हमने सहा है वो 2 बार रिपीट ना हो, इसलिए बीच में समय भी देना चाहिए। 10 से 15 दिन बिल्कुल फार्म को खाली रखें, फार्मर को भी आराम मिल जाता है, चलो 2-4 दिन यहाँ वहाँ घूम ले मेहमानी को, क्योंकि फार्म ऐसा है, लाइव स्टॉक है। अगर आपने एक बार फार्मिंग स्टार्ट कर दी तो आप फार्म छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हो, नहीं आपको छोड़ना भी चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो भी काम आप अपने हाथ से जितने बेहतर ढंग से कर सकते हो, आप 10,000 की जगह 50,000 रुपये महीने का आदमी रख लेना, मगर जिस काम को आप अपने हाथ से कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमने आज के वीडियो में यह जाना कि कम लागत में कैसे फार्म बनाया जाता है, कम लागत में बेहतर माल कैसे तैयार किया जाता है, और अंत में काम की बात अब आपको बताते चलूं कि आदिल मोहम्मद जी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से ट्रेनिंग लिए हुए हैं, इसलिए स्क्रीन के सामने सारा मैनेजमेंट फार्म कम लागत का बना हुआ है। साफ़ सफाई देखिए, फीडिंग फार्म के अंदर कराते हैं तो वो व्यवस्था भी देखिए, और फ्री रेंज एरिया में भी फीडिंग कराते हैं तो वह व्यवस्था भी देखिए। फार्म को देख के और मैनेजमेंट को देख के यह लग रहा है कि बंदा ट्रेनिंग वाला है। तो बात चल रही थी ट्रेनिंग से संबंधित, तो अभी 14वां बैच रनिंग है, 15वां बैच जून और जुलाई के आसपास आएगा। उससे पहले ट्रेनिंग के लिए फ़ोन ना करें, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा। माल की क्वालिटी और RIR नस्ल की अंडे देती हुई मुर्गी खरीदने का मन में ख्याल आता है तो अपना ट्रक स्टार्ट करिएगा, अपने भाड़े पर पहुंच जाइएगा फार्म पर। स्क्रीन के ऊपर मोबाइल नंबर है, बात भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लें, क्योंकि मैं बीमार मुर्गियों के इलाज वाली वीडियो बनाया करता हूं। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।